कभी कभी मालूम धर्मचंद शास्त्री के साथ सुब्रत सागर जी, एक भैया आता था उनके साथ, पुजारी का काम करता था। उसका चेहरा आप देखोगे ना, राजकुमार, वो आपने देखा भी है उसको, इतना सुंदर चेहरा। पंडित जी के साथ वो भाई पुजारी का काम करता था। दूर से कोई देखे तो यही कहे कि यही पंडित जी हैं क्या। चेहरा बहुत सुंदर, लेकिन आप 15 मिनट देख लेना आदमी को, 15 मिनट में आप समझ जाएंगे ये पंडित जी क्यों नहीं है, पुजारी क्यों है। भाषा, बुद्धि, विवेक व्यक्ति के इतनी बेचारा पुण्य कमा पाया था कि चेहरा सुंदर मिल गया, लेकिन इतनी प्रज्ञा नहीं मिली कि चेहरे का उपयोग और ऊंचे स्थान पर हो जाता। ऐसे भी आपके देश में लोग हुए हैं जिनके चेहरे बहुत ही खराब थे और हैं अभी भी, लेकिन बड़ी प्रसिद्धि पा रहे। आप सब समझते हो, ऐसे ऐसे लोग अभी जीवित हैं जिनके चेहरे जो है ना अत्यंत बीभत्स है। आपके कालिदास जी स्वयं काले थे, परंतु उन्होंने मेघदूत जैसे ग्रंथ लिखे। आचार्य जिनसेन स्वामी के बारे में लिखा है कि शरीर से बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन जिनसेन स्वामी को सरस्वती सिद्ध थी। आदि प्राण जैसे 24 प्राण लिखने वाले थे, 24 प्राण। इसलिए ज्ञानियों, मां चेहरे की सुंदरता को मत देखो, विवेक और बुद्धि की सुंदरता को देखो। बुद्धि सुंदर है, विवेक सुंदर है, तो मित्र काले चेहरों पर भी विश्वास रखना, रत्नों की वर्षा होते मिलेगी। बहुत अच्छा हुआ मुनिष्यव्रतनाथ स्वामी, नेमिनाथ स्वामी, इन दो तीर्थंकरों ने सांवले लोगों की रक्षा कर ली। नहीं तो संजय जी, काले लोगों को तो लोग बैठने ना देते पास में। भगवान मुनिष्यव्रतनाथ स्वामी का वर्ण सांवला था, नेमिनाथ स्वामी का वर्ण सांवला था। प्रभु ने कहा कि मित्र, वर्णों में धर्म नहीं है, वर्णों में धर्म नहीं है, धर्म तो वर्णातीत में है। इसलिए गोरे गोरे ब्रह्मचारियों, इस जीवन में मत सोच बैठना कि मैं कितना सुंदर दिखता हूं। बेटा, सुंदरता जो है ये अरहंत की भक्ति से तुमको मिली है, लेकिन सुंदरता में लिप्त हो जाओगे तो मित्र खोटी गति हो जाएगी। आश्रव भाव द्वैत रूप में जा रहा है, स्व पुण्य से स्व पापस्य। शुभ योग तुम्हारा है, शुभ उपयोग तुम्हारा है तो पुण्याश्रव होगा, और अशुभ है तो पापाश्रव होगा। परंतु समय सार जी की यहां जो गाथा है, आपको इन सब से दूर करना चाह रही है। पहले व्यवहार की विधि को समझो। सुख का कर्ता भी आपका परिणाम है और दुख का कर्ता भी आपका परिणाम है। एक मुहूर्त तो बहुत बड़ा होता है नंग सागर जी, एक मुहूर्त बहुत बड़ा होता है। एक समय प्रमाण काल के अशुभ भाव जो है पूरे पुण्य को बदल देते हैं। ये परिणाम दिशा कैसी है? राजन भैया दिल्ली, हे मित्र, एक बाल्टी शुद्ध दूध रखा था, एक बाल्टी दूध रखा था। आपके विचार चल रहे थे, कहीं आप उसमें रसगुल्ले देख रहे थे, मावा देख रहे थे, बर्फी देख रहे थे, बहुत कुछ देख रहे थे, रबड़ी देख रहे थे, दूध मलाई देख रहे थे, परंतु हाथ में बाल्टी ले चले आ रहे हो, रसोई घर की ओर जा रहे हो,
और मित्र जैसे आपने बाल्टी को जमीन पर रखा, जमीन पर रखा, एक बाज पक्षी अपने चोंच में सांप को दबाए हुए चला जा रहा था, उड़ता उड़ता, और मित्र उसका सिर मुंडी नीचे थी और उसके मुख का जहर एक बूंद भरी बाल्टी में गिर गया। अब बोलो ज्ञानी श्रेयांश, उस बाल्टी के अंदर दूध में कितने पकवान बनवाएंगे राजन भैया? मित्र जितना तुम चाहते थे, अब आपका मन यही करेगा जितनी शीघ्रता हो सके इस दूध को विसर्जित कर दूं। ऐसे स्थान पर दयालु हो तो कोई पशु पक्षी भी इसमें चोंच में न मार पाए, मुख न मार पाए। क्यों? सांप का जहर है। बस ज्ञानी, जैसी एक बाल्टी दूध में एक बूंद सर्प के जहर के गिरने से वो दूध तुम्हारा विषाक्त हो गया, ऐसे महात्मा भोला जी 24 घंटे का तुम्हें जीवन पर्यंत आत्म साधना की दूध स्थानी, परंतु क्रोध आदि कसा की एक बूंद तुम्हारे जहर की पड़ गई, पूरा तुम्हारा साधना विषाक्त हो चुकी, पूरी साधना विषाक्त हो, जो फल उसका विपरीत ही मिलेगा। इतनी मेहनत क्या, पूरे बेचारा पैसे दे के आया था, पूरी बाल्टी दूध की भरा के लाया था, नंगे पैर आ रहा था चौकी की ओर, लेकिन एक बूंद जहर ने क्या किया? महात्मा दीपक जी पूरा जीवन नंगे बदन रहे, पूरा जीवन नंगे पैर चले, लेकिन एक क्षण के विषय कसाय ने पूरे जीवन की दुग्ध धारा साधना की विषाक्त कर दी है। पूरी साधना तुम्हारी विषाक्त हो चुकी है, वो दूध फेंका ही जाएगा। इसलिए यदि दूध लगा के लाए हो तो ढकना भी सीखो, दूध लगा के लाए हो तो ढकना भी सीखो, और साधना करना जानते हो मेरे मित्र, उसको छुपा के भी रखना सीखो, छुपा के सीखो, बाहर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ? यानी उछल कूद का जीवन जी लेना, नवीन बछड़े जैसे उछलते रहना बोला, एक कठिन साधना नहीं है। गाय के बछड़ा को देखा, नव प्रसूता गाय का बछड़ा एक ही 2 दिन में कैसे उछलता है। मित्र बछड़े जैसे उछलना ये मुमुक्षुओं का मार्ग नहीं है, बछड़े जैसे उछलते हैं मुनियों का मार्ग नहीं है। मुनियों का मार्ग, साधुओं का मार्ग तो जो है योग की लीनता है। वृद्ध मां जैसे शांत बैठती है, वृद्ध मां जैसे शांत बैठती है, ऐसे साधक पुरुष शांत बैठते। इसलिए आश्रव जो है असुचिमय है, विपरीत भाव वाला है। उस आश्रव के कारण क्या है? क्रोधादि परिणाम, क्रोधादि परिणाम, क्रोधादि परिणाम। जब जब कसाय भड़के आगे पीछे का देखो, जब जब कसाय भड़के आगे पीछे देखो, तूफान चला जाएगा,
वृक्ष उखड़ के गिर जाएंगे। तूफानों से प्रभावित मत हो। ये दीर्घकालीन नहीं है, ये तात्कालिक है। जितने तूफान आते हैं ये समाप्त होते हैं। सामान्य मौसम ही रहता है। स्थायी कौन है बेटा? सामान्य मौसम है। तूफान तो इनका आने का उद्देश्य क्षति करना। जब जब तूफान आए मोटे स्तंभों को पकड़ के बैठ जाओ। ये बह जाएंगे, तूफान चले जाएंगे। यदि आप तूफानों को रोकने चल दिए में दुर्घटना घट जाएगी। तूफान नहीं हमको विश्वास में तूफान मिट जाएंगे, मिटेंगे मिटेंगे। बहुत तूफान आ चुके हैं। इसी प्रकार से भावों में तूफान आता है, परिणामों में तूफान उठता है। मैं ऐसा करके रहूंगा। मैं थोड़ा रुक जाइए बेटा, तूफान चला जाएगा। क्षमा के स्तंभ को पकड़ के बैठिए, ये तूफान चला जाएगा। दुबले पतले सारे वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। समय देना सीखो संदीप, समय देना सीखो, समय देना सीखो। चाहे घर में विकल्प हो, परिवार में विकल्प हो, बाहर विकल्प हो, आप समय देना सीखो। शीघ्र निर्णय लेना मत, शीघ्र निर्णय देना मत। मित्र, विराटता में प्रवेश करना है, विशालता का रूप देखना है, तो आप समय दे दो। जो शत्रु के रूप में दिख रहे थे वे तो बबलू माला पहना रहे हैं, और जो गोलू 24 घंटे हाथ में पकड़ के चलते थे वे तलवार लिए घूम रहे हैं। इस समय कह रहा है, इस समय कह रहा है, जिस फल को तुम टपकते देख रहे थे वो लगा ही रहा। उसके पहले जितने तुम सोच नहीं पाए थे वो टपक के गिर गया। जीवन में विकसित होना चाहते हो, जीवन में विशालता चाहते हो, तो पारस फलों से लदे वृक्ष को देखो। आम में कितने फल आते हैं, बौर जब आता है तो फल बहुत आते हैं। मौसम पकने का जब आता तब कितने बचते हैं। जो अमियां दिख रही थी वे बच्चे ही झूर ले गए। जो अमियां दिख रही थी उनको छोटे छोटे बच्चे तोड़ ले गए, और जो पत्तों में छिपे आम थे वे पक्के बड़े हो गए। बेटा, अभी पत्तों में छिपने का समय है। जो पत्तों में छिपे हुए थे वे आम समय पर पक गए, पर जो बाहर थे उनको तो बच्चे ही झूर ले गए, तोड़ ले गए। ऐसे जीवन में मोक्ष मार्ग है। यदि आप गुरु के आशीष के पत्तों में छिपे रहे, अनुशासन के पत्ते में छिपे रहे, और योग की निर्मलता के पत्ते में छिपे रहे, बेटा तुम्हारा मोक्ष का फल पकेगा। और तुम दिखावा करोगे तो ये बच्चे झूर ले जाएंगे, कच्चे टूट के गिर जाओगे, मोक्ष का फल पकेगा नहीं। ये सत्यार्थ बोध है। चक्र से सब गंभीर क्यों रहे आप सब? ये सत्य नहीं कि मैया पत्तों में छिपे फल बच जाते हैं। गुरु अनुशासन, विश्वास, आस्था और दृढ़ता के पत्तों में छिपे रहोगे,
बेटा तुम्हारी पकने पर वो कीमत बढ़ेगी। और जहां तुमने दिखावा प्रारंभ किया, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। समय के पहले टूट जाओगे, खट्टे के खट्टे ही रह जाओगे, पके ही नहीं पाओगे। इसलिए व्यवहार पक्ष की व्याख्या के उपरांत अब कुंद देव निश्चय पक्ष की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। इस आश्रव से बचूं तो कैसे बचूं, ऐसा प्रश्न किया अंत्यभाषण ने कि स्वामी बचूं तो कैसे बचूं। बेटा बचने का उपाय बहुत सरल है। कर्मों से बचने का उपाय बहुत ही सरल है। नरक में जाने के लिए पवन कोटि कोटि उपाय करना पड़ेंगे आपको। नरक में जाने के लिए कोटि कोटि उपाय करना पड़ेंगे, कोटि कोटि उपाय करना पड़ेंगे। इटाओ भैया सुन रहा है क्या? नरक में जाने के लिए कोटि कोटि काम करना पड़ते हैं। अशुभ से अशुभ प्रणाम करना पड़ेंगे, खोटे से खोटे काम करना पड़ेंगे, तब जीव को नरक में जाने का अवसर मिलता है। भगवान बनने के लिए तो कुछ भी नहीं करना, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ। कपड़े भी पहनने की जरूरत नहीं है, माथे पर तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है, कोई संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। भिन्नत्व का विचार करने की आवश्यकता है। जो जो करना है उससे दूर बैठ जाना, यही मोक्ष मार्ग है। पारस, तुम तीर्थ बनाना चाहते कि तीर्थ बनना चाहते हो? इतना सा प्रश्न है आपसे मेरा। विकास मोदी तीर्थ बनना चाहते हमारे भैया। हे मित्र, ये तीर्थ बनना चाहते हो फिर तो आपको संपूर्ण विकल्पों शून्य होना पड़ेगा। तीर्थ बनाने के लिए सेठों के हाथ जोड़ना पड़ेंगे, और तीर्थ बनने के लिए मात्र हाथ पर हाथ रखना पड़ेंगे। तीर्थ बनाने के लिए आपको बबलू संगी को बुलाना पड़ेगा, गोलू को बुलाना पड़ेगा कि भाई दीवाल को पैसा चाहिए, तुमको देना पड़ेगा। तीर्थ बनाने के लिए दूसरे का आश्रय लेना पड़ेगा बेटा। धुरंधर से धुरंधर आदमी बिना हाथ फैलाए तीर्थ नहीं बना सकता। धुरंधर से धुरंधर आदमी मित्र बिना हाथ फैलाए तीर्थ बना नहीं सकता। लेकिन तीर्थ बनने के लिए किसी से हाथ फैला नहीं सकता।